T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम सुपर 8 मरहले से बाहर हो गई। कुदरत भी पाकिस्तानी टीम पर मेहरबान ना हुई। अमेरिका और आयरलैंड का मैच बारिश की वजह से मंसूख हो गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। अमेरिका की टीम 5 पॉइंट्स के साथ सुपर 8 मरहले में पहुंच गई। पाकिस्तानी टीम अब आयरलैंड से आखिरी मैच खेलेगी, जिसके नतीजे का दोनों टीमों पर कोई असर नहीं होगा। पाकिस्तानी टीम 16 जून के बाद घर वापस आ जाएगी। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के शहर लॉडर हिल में वक्फे से बारिश होती रही। ऑफिशियल्स ने ग्राउंड का 4 मरतबा मुआयना करने के बाद मैच मंसूख करने का फैसला किया। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 20 पैसे फी लीटर की कमी कर दी गई। वजीर आजम ऑफिस का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपए 16 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 2 रुपए 33 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 267 रुपए 79 पैसे फी लीटर हो गई। यकम जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 74 पैसे की कमी की थी। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। नेपरा ने बिजली के औसत बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इत्तलाक आइंदा माली साल यकम जुलाई से होगा। इजाफे से बिजली का फी यूनिट औसत टैरिफ 35 रुपए 50 पैसे हो जाएगा। नेपरा ने इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नेपरा की तरफ से आइंदा माली साल के लिए बिजली की खरीदारी की कीमत का तखमीना 3,277 अरब 50 करोड़ रुपए लगाया गया। इसमें 2,116 अरब रुपए से ज्यादा की कैपेसिटी पेमेंट्स शामिल हैं। सिंध में ग्रेड 1 से 6 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह में 30%, ग्रेड 7 से 16 तक 25% और ग्रेड 17 से 22 तक के लिए 22% इजाफा तजवीज़। कम से कम तनख्वाह 37,000 रुपये कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने माली साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया। रेस्टोरेंट में डेबिट या क्रेडिट कार्ड से अदायगी की सूरत में 5% कम टैक्स लिया जाएगा। 1500 से 3000 सीसी की इंपोर्टेड गाड़ियों पर लग्जरी टैक्स आयद कर दिया गया। टैक्स 1.5 लाख से 4.5 लाख रुपए तक होगा। खिदमात पर सेल्स टैक्स 13 से बढ़ाकर 15% करने की तजवीज़। सूबे का तरक्याती बजट 959 अरब रुपए और बेनज़ीर किसान कार्ड के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल में वफाक से 1900 अरब रुपए मिलने और सिंध की आमदन 661 अरब रुपए होने का तखमीना है। वज़ीर आला सिंध का मलीर एक्सप्रेस वे का पहला फेज़ इसी साल मुकम्मल करने और सिंध में असातिज़ा के लाइसेंस का निज़ाम शुरू करने का ऐलान। कहा, सारे मसाइल रातों रात हल नहीं कर सकते। अंग्रेजी में बजट तकरीर पर ऑपोजिशन का एतराज़ मुस्तरद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनत और बरामदात में बड़े इजाफे के लिए अहम इकदाम। सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई। सनत और बरामदात के शोबे के लिए बिजली की कीमत 34 रुपए 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक सनतों को ये पैकेज आलमी मंडी में अशिया की लागत के मुकाबले के काबिल बनाने के लिए दिया गया। पैकेज से सनती और ज़रूरी मसनूआत की पैदावारी लागत में कमी और बरामदात में इजाफा होगा। पैकेज से सनती तरक्की की रफ्तार मजीद तेज होगी। रोजगार में इजाफा होगा। फैसले से सनतों पर 200 अरब रुपए से जायद का बोझ कम होगा। मसला जुडिशरी में एस्टैब्लिशमेंट की जो इंटरफेरेंस, हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, हमारे पास वो कंप्लेंट्स आती हैं, जुडिशरी में इंटरफेरेंस की जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ इदारे मुलविस हैं। वक्ती परेशानियाँ ज़रूर आती हैं, लेकिन आपने लोगों की आंखों में आंखें डाल के इनको फेस करना है। इनके किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो, किसी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े, उससे द्रोह नहीं कर रहा। मुझे पूरा यकीन है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ईमान मजारी के लिए कहा कि एक लड़की पूरे पाकिस्तान की तरफ से खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा कि मौलाना से 25 साल का देरीना ताल्लुक़ और इज़्ज़त व एहतराम का रिश्ता है। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के लिए पहुँचे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ज़ाती अख्तलाफात पसे पुश्त डालकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। इस सिलसिले में सबको अपना किरदार अदा करना होगा।
फेक न्यूज़ रोकने के लिए रिवायती मीडिया को मजबूत करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर झूठ का बोलबाला है और अखबारात बका की जंग लड़ रहे हैं। हुकूमत सोशल मीडिया को फ़रोग देकर रिवायती मीडिया को बंद कर रही है। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए पीपल्स पार्टी के सेनेटर सरमद अली ने अखबारी कागज़ पर 10% GST लगाने की तजवीज़ वापस लेने का मुतालबा किया। कहा कि 40-50 हज़ार कमाने के चक्कर में अखबार को बंद ना कर दें। अखबारात पर टैक्स लगाकर आप उन्हें बंद करने की तरफ ले जा रहे हैं। सेनेटर सरमद अली ने कहा है कि पेंशन का वफाकी हुकूमत के अखराजात से ज़्यादा होना लम्हा फिक्रिया है। PSDP के लिए 1400 अरब रुपए बहुत महदूद रकम है। आजकल का ज़माना बहुत आसान हो गया है। फ़ोन उठाओ और जो कहना है कह दो। गालम गलोच का कल्चर अब ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन कमज़ोर हो सकता है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हलफबरदारी तकरीब से खिताब। कहा कि अदालती रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल काम है। बाज़ औक़ात अदालती रिपोर्टिंग में ऐसा माजी बयान किया जाता है जो हम भूल चुके होते हैं। पार्लिमानी कमेटी ने हाई कोर्ट के 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती की तौसीक की गई। 3 जजेस के नाम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से भेजे गए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने हत्या की इज्जत कानून पर अमल दरामद से रोक दिया। कानून को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने अदालत को बताया सहाफ़ियों से वादा किया गया कि मुशावरत के बाद कानून साजी की जाएगी। हुकूमत ने ना मुशावरत की और ना ही उसमें मौजूद सुकून दूर किए। मैं 3-4 महीने से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में है या अपोजिशन में है। मेरा ये मसला हल कर दीजिए। देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में भी है, हाँ, और अपोजिशन में भी है। जो हमारा पहला तजर्बा है ना, सच्ची बात अब जो है वो करनी चाहिए 16 महीने का नून लीग के साथ कोलेशन का, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसमें पार्टी में एक जो फीडबैक है वो कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है, और लेकिन जो पुराना तजर्बा है वो बड़ा भयानक है। पीपल्स पार्टी तो अपना पॉजिटिव रोल जो है उसमें अदा कर रही है, और इसीलिए तो अब जैसे आप कह रहे थे कि वजारतें ले लें और शामिल हो जाएं, तो पीपल्स पार्टी इसीलिए तो पूरी तरह शामिल नहीं होती ना। हाँ। कि पूरी तरह शामिल होगी तो फिर पूरा मलबा भी उठाना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद का 16 महीने का तजर्बा अच्छा नहीं रहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने तजर्बे को भयानक करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में कहा है कि पार्टी के अंदर हुकूमत में शमूलियत के लिए राय बेहतर नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होगी तो नाकामी का मलबा उठाना पड़ेगा। हत्या की इज्जत बिल के मामले पर पंजाब हुकूमत ने धोखा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। गवर्नर पंजाब की मजीद गुफ्तगू देखिए प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफी के साथ हफ्ते की शब 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट से जमानत के बाद शायर अहमद फरहाद को रिहा कर दिया गया। अदालत ने अहमद फरहाद की 2 लाख रुपए के मुचलकों की अवज़ जमानत मंजूर की थी। शायर अहमद फरहाद गुज़िश्ता महीने इस्लामाबाद से लापता हुए थे। अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए उनकी अहलिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद आज़ाद कश्मीर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी जाहिर की थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि सहाफ़ियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बहाल कर दी गई। पहले मरहले में 5000 सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की हेल्थ इंश्योरेंस होगी। दूसरे मरहले में 1000 सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शिकवे शिकायत की दादरसी के लिए फोरम होना चाहिए। फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने तमाम जमहूरी रिवायतों को पामाल करके बजट पेश किया। सूबाई हुकूमत ने प्री बजट डिस्कशन नहीं होने दी। हुकूमत ने हमारी गुजारिशात नहीं सुनी। सेफ सिटी पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट है जो 12 साल में भी मुकम्मल नहीं हो सका। कराची में 2 महीने के लिए समंदर में नहाने पर पाबंदी आए, नोटिफिकेशन जारी। पाबंदी का इत्तलाक 13 अगस्त तक होगा। कमिश्नर कराची के मुताबिक समंदर में तुग़यानी और गैर मामूली लहरों के खदशे के पेश नज़र दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद की गई है।
कैंसर में मुब्तला शहजादी केट मिडल्टन की हालत में बेहतरी। शहजादी केट मिडल्टन आज ट्रूपिंग द कलर की तकरीब में शिरकत करेंगी। जनवरी में पेट की सर्जरी के बाद यह शहजादी केट की किसी तकरीब में पहली शिरकत होगी। शहजादी केट मिडल्टन का कहना है कि इलाज मजीद चंद महीने जारी रहेगा। कीमोथेरेपी से गुजरने वालों को पता है कि अच्छे और बुरे दिन होते हैं, वो सब्र करना सीख रही हैं। जैसे हालात चल रहे हैं इसमें तो भाई कमी होनी चाहिए, इन चीज़ों में तो कम से कम कमी हो ना। इतनी महंगाई है तो ये दूध की कीमत में भी अभी नहीं करना चाहिए। 5 किलो दूध मैंने लिया है, 1000 रुपये का लेता था, अब 1100 देने पड़ रहे हैं। कराची में दूध 20 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। कमिश्नर कराची ने फी लीटर दूध की कीमत 220 रुपए मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन जारी। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम ने इकदाम को जालिमाना करार दे दिया। कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने के बावजूद इजाफा समझ से बालातर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुख्तलिफ अजला के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। मरीम नवाज का कहना था कि फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। पंजाब भर के बुनियादी सेहत मराकज़ की अपग्रेडेशन तकमील के आखिरी मराहिल में है। पंजाब हुकूमत ने एक तारीखी बजट पेश किया। मुश्किल फैसले करके अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब दिन रात मेहनत करके मईशत की सम दुरुस्त कर रहे हैं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ज़राअत के शोबे में हंगामी इक़दाम किए गए हैं। किसान की खुशहाली पंजाब हुकूमत की तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने वफाकी बजट में ज़म अजला के लिए 70 अरब रुपए फंड्स मंजूरी की तारीफ कर दी। कहा कि बजट से कबल वफाकी काबीना की कमेटी ने हमारे मुतालबात से इत्तफाक किया था। मुज़म्मिल असलम ने यह भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी वफाकी बजट के मुताबिक तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा करेंगे। इससे पहले 10% इजाफे का ऐलान किया गया था। 253, 257 और 267 में मौजूद पाकिस्तानी आज़मीन हज को मुश्किलात का सामना। कहा कि खेमों के अंदर जगह नहीं है, धूप में बिस्तर लगाकर गुजारा करना पड़ रहा है। मकतब में कोई मदद करने वाला नहीं, ना वजारत का कोई नुमाइंदा आबाद करने को तैयार है। वजारत मजहबी उमूर के तर्जुमान का कहना है कि खेमों में जगह है, लेकिन लोग जगह घेर कर बैठते हैं। बाद में आने वाले चाहते हैं उन्हें नया खेमा मिले। आज़मीन हज ढेरों सामान लेकर आते हैं, हिदायत पर भी अमल नहीं करते। मवेशी मंडियां जमीन पर, लेकिन कीमतें आसमान को छूने लगी। ईद कुर्बान में 3 रोज रह गए। बकरे, गाय, बैल, ऊंट की खरीदारी के लिए अवाम ने मंडियों का रुख कर लिया। व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव और बहस तकरार जारी। शहरियों के मवेशी महंगे होने और व्यापारियों के खरीदार न होने के शिकवे। बच्चे कुर्बानी के जानवरों की आवभगत और सजावट में मसरूफ। छुरियां, चाकू तेज करने वालों की भी चांदी मुंह मांगी कीमत वसूल करने लगे। सिंध, पंजाब, केपी और बलोचिस्तान में गर्मी की शिद्दत फिर बढ़ गई। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। भक्कर, जोहराबाद और जैकबाबाद में 46, दादू, गुजरांवाला, मंडी भावती, नौकुंडी और सरगोदा में 45, लाहौर और फैसलाबाद में 44, डेरा गाजी खान चकवाल में 43, इस्लामाबाद और पेशावर में 41, कोयटा में 38, कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 18 से 22 जून के दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। अमरीकी नाज़िम उल उमूर एंड्रयू शोफर का 3 रोज़ा दौरा कराची। समुद्री सलामती और सरगर्मियों की निगरानी के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। मैरीटाइम क्राइम प्रोग्राम फ़ेज़ 2 के लिए अमरीकी हुकूमत ने $10 लाख की माली मुआवनत फराहम की है। एंड्रयू शोफर ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी भी दी और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने क्लिफ्टन में वाक़ मदरसे का भी दौरा किया। एंड्रयू शोफर मंगू पीर भी गए और तालाबों में मौजूद मगरमच्छों को खाना खिलाया। एंड्रयू शोफर मकली के तारीखी कब्रिस्तान भी गए। पाकिस्तान के सकाफती तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीकी ताउन का अज़्म ज़ाहिर किया। इसराइली फ़ौज की गजा शहर और अल बुरैज पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी। 3 ख़वातीन और 1 बच्चा शहीद। जनूबी वादी गजा
अल मगराका और मदीना ज़हरा पर इसराइली फोर्सेस की गोलाबारी जारी। जनूबी गजा में इसराइली अफवाज को फ़लस्तीनी ग्रुपों की जानिब से शदीद मज़ाहमत का सामना। लॉडर हिल में बारिश के बायस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आयरलैंड के खिलाफ मैच की तैयारियां मुतासिर। जुम्मे को भी आउटडोर में प्रैक्टिस तो शेड्यूल थी, मगर मौसम ने मोहलत नहीं दी। गुज़श्ता रोज़ भी खिलाड़ियों ने इंडोर एरिना में फिजिकल ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों ने क्रिकेट फॉर गुड कोचिंग क्लिनिक में भी हिस्सा लिया। मकामी बच्चों के साथ इंडोर क्रिकेट खेली और ऑटोग्राफ भी दिए। यूरो कप 2024 का आज से जर्मनी में आगाज। 24 टीमों के इवेंट का इफ्तिताही मैच मेजबान जर्मनी और स्कॉटलैंड की टीमों के दरमियान। जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर एनएससी फिल्म फेस्टिवल में शायकीन के दिल में उतर गई। फिल्म बीनों ने कहा कि ये वाकई एक खूबसूरत फिल्म थी और इसकी कहानी बहुत ज़्यादा जज्बाती और हकीकी है। म्यूजिक, विजुअल, आर्ट वर्क और एनिमेशन बहुत शानदार है और ये फिल्म देखने से ताल्लुक़ रखती है। ये पाकिस्तानी टैलेंट की बड़ी कामयाबी है। द डोंकी किंग वापस आ गया। मंगू करने जा रहा है 16 जून को फादर्स डे पर बड़ा ऐलान। मंगू कहता है कि इस ऐलान के लिए उस पर कोई दबाव नहीं। ऐलान क्या होगा, जानिए फादर्स डे पर 16 जून को रात 9 पर। मोहब्बतों के शायर, होंठों पर तबस्सुम बिखेरने वाले मिज़ाह निगार इब्न इंशा के मद्दाह आज उनकी 97वीं सालगिरह मना रहे हैं।